हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर एक नए कंसेप्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस सीरीज़ के बारे में आप कुछ पहचान देखें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, ये पहले कुछ 3 से 4 डिजिट लेके आपको इस तरह से और उन डिजिटों से फिर आगे की टर्म बनाना स्टार्ट करें। यानी पहले डिजिट से बनाएगा ये वाली टर्म, दूसरे वाले से ये वाली, इससे ये वाली, और इससे फाइनल आपको आंसर देगा। इस तरह से भी पेपर में आपके रीजनिंग में सीरीज बनी है और ये नया कंसेप्ट है, आप इसे समझें। और आपको इसलिए मैं आपको इस सीरीज को बता रहा हूं कि आपका ध्यान पेपर में इस तरह की सीरीज पे भी बना रहे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ध्यान से, 3 से 69 करा है, तो अगर हम इसमें 23 की गुणा कर देते हैं तो 23 × 69, और अगर इसमें 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या कुछ भी नहीं जोड़ते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम 4 से अगर 69 जाना चाहते हैं तो 23 के बाद इसमें अभाज्य संख्या 19 लेंगे, 19 चौक 76, तो ज्यादा हो जाएगा, 17 लेंगे, 17 चौका 68, मतलब एक अभाज्य संख्या छोड़ देंगे। ठीक है, तो 17 चौका 68, 68 में अगर आप जोड़ेंगे कितना, हमें चाहिए 69, तो एक इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 69 हो जाएगा। ठीक है, 17 चौका 68 और 69, 23 × 69। अगर इसमें हम 0 भी जोड़ लेते तो 0 1 का कंसेप्ट बन सकता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहां से 5 में 23 के बाद क्या लिया, 19 नहीं लिया, 17 लिया अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या है आपकी, 13 नहीं लेंगे, 11 लेंगे। 11 में पढ़ना 55 होते हैं, 55 में हमें करना है कितना, 63 दिखाना है। तो 55 में कितना जोड़े जो 63 आ जाए। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे 8। तो यहाँ ध्यान दें, 8 कैसे जुड़ेगा, तो ये बनेगा 0 का क्यू, 1 का क्यू, और इसे बना दो 2 का क्यू। ठीक है, 11 में पढ़ना 55 और 8, 2 का क्यू 8 होगा, टोटल हो जाएगा 63। समझ में आई बात। इसके बाद फाइनल आंसर आप करने जाएंगे तो 6 में गुणा करना होगा आपको। किसका, 6 में गुणा करना है, कितने से, 23 के बाद 19 छोड़ा 17, 17 के बाद 13 छोड़ेंगे 11, 11 के बाद 7 छोड़ेंगे तो बढ़ेगा यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या। तो अब के एक 0 का क्यू, 1 का क्यू, 2 का क्यू, तो यहाँ जोड़ेंगे आप 3 का क्यू, तो ये बन जाएगा 5 × 30 और 3 का क्यू 27 होता है। 30 में अगर हम 3 का क्यू 27 जोड़ते हैं तो टोटल बनता है 57। कितना बनता है, 57। तो फाइनल आंसर होगा बी। मेरी बात दोबारा समझो एक बार और, इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से समझें। मैं ये कहने वाला था कि इसमें अभाज्य संख्याओं की गुणा करके यहां से स्टार्ट किया है। तो पहले 23 लिया, फिर 17 लिया, 19 नहीं लिया, बीच में एक गायब कर दिया, फिर 11 लिया तो 13 छोड़ दिया बीच में से, फिर 5 लिया तो 7 छोड़ दिया है। और ठीक है, एक एक संख्या उसी पैटर्न पर। जी हाँ दोस्तों, मुझे सिर्फ आपका माइंड इसको सोचने के लिए मजबूर कर दे, मतलब इस कंडीशन को भी सोच ले, इस पर लेके आना है। ठीक है, तो देखिए 5 से सीधा आपको पहले 4 डिजिट लिए, उसके बाद चारों का आंसर पूछा जा रहा है। जैसे 5 में कितने से गुणा कर सकते हैं हम, 11 से। तो इसमें हम 0 जोड़ें या 0 का वर्ग जोड़ें, जैसे पिछले वाले में क्यों था, इसमें हम वर्ग कर सकते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या 11 के बाद कौन सी आएगी, या तो लगातार हो सकती है अभाज्य संख्या, या उनका गैप भी दे सकता है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या आपको मैं एक बार फिर लिखवा देता हूं कुछ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ... 100 तक होती है 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले उसने 11 से स्टार्ट किया और 0 का वर्ग जोड़ के देखा। फिर आप 7 में गुणा करेंगे 13 की जब गुणा करेंगे 13 7 91, और ये कितना दिखा रहा है 92, तो 1 का हम वर्ग इसमें जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हम 9 में गुणा करेंगे कितने की, 11 13, तो अगली अभाज्य संख्या 17, तो 17 × 9 153, और इसमें 2 का वर्ग जोड़ेंगे। ये लगातार चल रहा भाई, 0 1 2, अब क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार आप 11 में गुणा करेंगे कितने की, 11 में गुणा करेंगे कितने का करना है, 17 के बाद आता 19, तो 19 की गुणा करेंगे और 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो 11 में 19 की गुणा करो, 11 में 19 की गुणा आप करेंगे और कितना 3 का वर्ग, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 19 से कम 19, 1 हासिल 19 से कम 19 और 1 20, यानी 209।
यानी 218। तो आपका आंसर बनेगा 218। ऑप्शन नंबर आपके सामने कुछ नए पैटर्न पर है। इसका पहले मैं सॉल्यूशन दे दूं, उसके बाद समझाता हूं कैसे सीरीज बन सकती है। देखिए इनका अंतर कितना है 2 का, इसका अंतर कितना है 3 का, इसमें अंतर है 5 का। तो इसी प्रकार आपका अंतर बनना चाहिए 7 का। तो ये बन जाएगा टोटल कितना 27 7 34, यानी कि ऑप्शन आ जाना चाहिए 34। यही बैलेंस हो जाएगी, लेकिन यही खत्म नहीं हो जाती बात। आगे देखें, इनका भी 34 और इसका भी अंतर बनेगा 7, इसका भी अंतर बनेगा कितना, इसका सॉरी 41, इसका अंतर बढ़ेगा 5 और इनका अंतर बढ़ेगा 3 और ये कितना हो गया भैया 2। तो आप देखें ये सीरीज आप 2 3 5 7 पर बैलेंस होकर 34 हो जाएगी, यानी कि इनके डिफरेंस को माइनस करते हुए चलेंगे। इसमें से 2 माइनस, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस माइनस, इधर से तो माइनस होगी, इधर से प्लस होगी, सेम अंतर है दोनों तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज भी आपके पेपर में बन सकती है और बनी हुई है। इस तरह से भी सीरीज 2 मैं आपको बताऊंगा, एक ये है, एक इससे अगली वाली होगी, इसको भी सीखें। ये आपको 1 0 5 8 17 24 37 कैसे कर दिया, किस प्रकार कर दिया, इस पर भी आप अपना माइंड चलाएं। तो देखिए एक कैसे आया, अगर हम 0 की पावर 2 करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 0 ही रहेगा, 0 की पावर 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 की पावर 2 करते हैं, -1 करते हैं तो 0 आ सकता है। उसके बाद नंबर 0 1, उसके बाद आएगा 2, 2 की पावर 2 करते हैं, +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही आप करेंगे आगे 0 1 2 3, 3 की पावर कितना करने वाले हैं 2 और हमें चाहिए 8, तो माइनस का 1 करेंगे। तो ये पैटर्न आपको समझ के आ गया कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप आगे सॉल्यूशन दे सकते हैं। 3 3 9 8 हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो 3 के बाद आएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 17। इसी प्रकार आगे चलेंगे, 5 का वर्ग -1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे चलें आप 6 का वर्ग +1 करेंगे 37 और आगे भैया आपका आंसर बनेगा 7 की पावर 2 -1 यानी कि 49 माइनस का 1 बराबर 48, यानी ऑप्शन आएगा आपका दूसरा वाला। ठीक, यानी कि यहाँ आने वाला है 48। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती है और आसान भी है। वैसे एक बार सभी नए बच्चे इस पर एक बार गौर कर लें। ठीक है, इसके मेथड पर तो ये बनता है 1 0 आया तो हम करेंगे 1 का क्यूब माइनस का 1 बराबर 1 - 1 बराबर 0, 2 का क्यूब -2 करेंगे 8 माइनस का 2 बराबर 6 आ जाएगा। 3 का क्यूब -3 करेंगे 27 - 3 बराबर 24 आ जाएगा। 4 का क्यूब -4 करेंगे 64 माइनस का 4 बराबर 60 आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। इसी प्रकार आप 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब -5 करेंगे 120 - 5 बराबर 125, सॉरी 125 माइनस का 5 बराबर 120 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे चलें, 6 का क्यूब माइनस का 6 बराबर 216 माइनस का 6 बराबर 210 आ जाएगा। और 7 का क्यूब -7 करेंगे 343 -7 करेंगे तो 300 कितना बचेगा 36, 336 ऑप्शन में है आपके बी में, सॉरी सी ऑप्शन है, 1 मिनट मिस्टेक है, ये सी ऑप्शन रहेगा आपका। पर आधारित है, ध्यान से देखना। ये किसका वर्ग है, ध्यान से देखो, ये 9 का वर्ग हो सकता है। ठीक है, 9 का वर्ग 81। ठीक, अब ये किसका वर्ग हो सकता है, मतलब ये वर्ग नहीं है 192, लेकिन इसके आसपास का वर्ग आपका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बनेगा 14 का वर्ग। आप ध्यान से देखें, 14 का वर्ग 196 होता है, तो इसके आसपास का वर्ग 196 है, तो 192 लाने के इसमें 4 माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो ये किसका वर्ग हो सकता है, ये मैं आपको दिखा दूं 19 का वर्ग होता है 361, या तो इसके आसपास है ये, या 20 का वर्ग 400। ठीक है, अब 400 में से 25 माइनस करना होगा और इसमें आपको जोड़ना होगा 14। अब जो भी हमारा इस पैटर्न में कंप्लीट बनेगा, जो क्रम बनाएगा, उसको हम इसमें सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप 375 तक जा सकते हैं। 375 के बाद हम यहाँ इसको जोड़ के देखते हैं। अगर मैं यहाँ 9 लेता हूँ, 9 का वर्ग 81, इसमें से अगर हम 0 माइनस भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 0 का वर्ग भी माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार 14 के वर्ग यहाँ 4 माइनस कर रखा है तो 2 का वर्ग माइनस हो सकता है। ठीक है, तो 9 और 5 14,
अब 14 के बाद अगर हमने 19 लिया तो इसमें 5 प्लस कर रहा है, अगर हम 5 प्लस करते हैं, ठीक है, तो 5 भी प्लस कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्रम में आप देख लेना, 5 नहीं हम 6 प्लस करेंगे इसमें, इसको बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। तो 14 और 6 कितना बन जाएगा 20, 20 का वर्ग। अब 0 2, तो यहाँ क्या आ सकता है, ध्यान दो, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 में कितना जोड़े पता ही नहीं पड़ रहा। अब 20 का वर्ग होता है कितना, अरे 20 का वर्ग होता है 400, इसमें से 5 का वर्ग माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल 400 माइनस का 25 बराबर 375, ठीक है जी। अब ऐसे इसमें से 100 ये भी बनेगा 192, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये तो फिर 81 रहेगा, कोई डाउट नहीं किसी को। अब ध्यान देना बेटा, ये 5 है, ये 6 है, तो यहाँ आएगा आपके 7, तो 7 जोड़ दो, 20 और 7 27 का वर्ग। इसमें कितना जोड़ के चल रहा है, ध्यान से देखें, प्लस का 2, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 3, अब जुड़ेगा प्लस का 4, तो 5 और 4 9, 9 का वर्ग। 27 का वर्ग 729 होता है और 9 का वर्ग 81, कम करेंगे तो ये बनेगा कितना, यहाँ पर लिख देते हैं, 9 में से गया तो 8, 12 में से 8 गया 4 और 7 यहाँ बचेगा 648, यानी ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर 648। लेकिन अभी कंप्लीट मत, अभी आंसर नहीं करेंगे जब तक अगला नेक्स्ट सीरीज भी आप कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 7 जोड़ दिया, 7 के बाद क्या जोड़े, 5 6 7 आपके जुड़ेगा 8, 27 और 8 35 होते हैं, 35 का वर्ग माइनस, आप देखें ध्यान से, इसमें 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो आपके जोड़ो इसमें 5, तो 9 और 5 14, 14 का वर्ग का माइनस करेंगे। 35 का वर्ग कैसे निकालोगे आप ध्यान दें, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 दूनी 30 और 2 32, 3 तिया 9 और 3 12, 1225 होता है। उसमें 14 का वर्ग 196 माइनस करेंगे तो बनेगा 1029। आप इसे माइनस करके देखिए, इसका भी सॉल्यूशन देखिए आप, इसमें आप देखें कितने का अंतर बन सकता है। देखो यहाँ वर्ग नहीं देखना आपको, क्योंकि वर्ग के आसपास ये 1 2 6 33 49 174 210, ठीक है। अब यही चीज के लिए आपको कुछ सीरीजें आपको पकड़नी है और समझनी है कि पकड़ना कैसे सीरीज को। अब मैंने वर्ग की इससे पिछली सीरीज कराई थी, उसमें वर्ग देखा था, लेकिन इसमें मैं क्या देख रहा हूं, अंतर देखूंगा। 1 है, इसका कितना अंतर है 4, इसका अंतर कितना बैठेगा 27, इसका अंतर कितना बैठेगा 9 में से 3 गया 6 16 बनेगा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बन सकता है 174 में से 49 कम करो, 14 में से 9 गया 5 2 125। अब यहां से आगे देखें, ये 1 का क्यू लिख सकते हैं, ये 2 का वर्ग हो सकता है, ये 3 का क्यू, ये 4 का वर्ग, ये 5 का क्यू, तो यहाँ 6 का वर्ग, यानी कि इनका अंतर बनेगा 36 का, 6 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा 7 का क्यू। 7 का क्यू कितना होता है 343, 343 इसमें जोड़ दो, 3 4 और 1 5, 3 और 2 5, 553 ऑप्शन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आपके लिए है ये सीरीज, आप इसका सॉल्यूशन हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और अपने दोस्तों के साथ। देखो इसमें सीरीज जो सीखोगे आप, उनका आपको माइंड सेटअप करना है, यानी जितना भी आप सीरीज करोगे, सॉल्व अभ्यास करोगे, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा सीरीज कोई रूप नहीं होता है, सीरीज का कोई रूप नहीं होता, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।